Hello everyone, warm welcome all of you to Infinite Learn class. Today I am again here to help you all understand previous year questions of the NSO examination, right? हमारा एक टारगेट है कि हम NSO को क्रैक करें। उस टारगेट की ओर फोकस्ड होकर के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट? तो जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते हैं, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आने की कोशिश करूंगा, so that you perform well in your examination. So without wasting our time, let us start our today's session. So here's the first question, class. Study the given reactions carefully, right? बहुत सारे रिएक्शंस दे रखे हैं, वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हो. So Mg is reacting with Zn+2. Zn का कंपाउंड है, गिविंग यू मैग्नीशियम कंपाउंड एंड जिंक, राइट? मीथेन का कंबशन है, NH plus HCl का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, H2S plus SO2 की रिएक्शन है, गिविंग यू S and H2O, राइट? अब यहां पे हमें क्या करना है, बताना है कौन सा रिएक्शन रिडॉक्स रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है. देखो यहां पे ट्रेडिशनल तरीका आपने सीखा है ना, क्लासिकल मेथड, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, गेनिंग ऑफ मेटल, गेनिंग ऑफ नॉन मेटल, रिमूवल ऑफ मेटल, नॉन मेटल. वो काम नहीं करने वाला. यहां जो हेल्प करेगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, राइट? अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, ये +2 में है. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन हो रहा है. डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन हो रहा है. ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे देख सकता हूँ ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में है 0, यहाँ ये -2 फॉर्म में. डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन. ओके, अब CH4 में यहाँ पे क्या हो रहा है, तो कार्बन हाइड्रोजन के ऑलमोस्ट पास में ही होता है, पर अगर कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव मान लूं तो ये +4 हो गया, ये +1 हो गया, और ये कितना हो गया, +1 ही है. तो कोई चेंज नहीं आ रहा है. यहाँ पे कार्बन यहाँ पे +4 में है, यहाँ पे +4 में. अच्छा, तो -4 से +4, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है. NaOH plus HCl गिविंग यू NaCl plus H2O. अब यहाँ पे अगर आप देखो तो Na प्लस OH नेगेटिव, S प्लस Cl नेगेटिव, इनका भी चार्ज सेम है और इनका भी चार्ज सेम है, राइट? बोथ हैव सेम चार्ज, सो चार्ज इज नॉट चेंजिंग. ये रिडॉक्स नहीं है, तो थर्ड ओनली. दिस इज आल्सो रिडॉक्स बेटा, तो थर्ड ओनली इज द answer. Okay, C is the right answer. Select the incorrect statement. Latent heat of fusion is used to overcome the force of attraction between molecules in solid state. तो latent heat of fusion जो है इसको हम यूज करते हैं to overcome force of attraction between molecules in solid state. सही बात है. So सही स्टेटमेंट है बेटा ये तो. During the phase change from liquid to solid and from gas to liquid, temperature increases. नहीं, जब भी गैस solid लिक्विड से सॉलिड बनेगा, गैस से लिक्विड बनेगा, टेम्परेचर कम होगा. टेम्परेचर कम होगा तो कूलिंग होगी, राइट? तभी एनर्जी कम होने वाली है. ये स्टेटमेंट गलत है. नियॉन साइन बल्ब इज एन एग्जांपल ऑफ प्लाज्मा. सही है. If a few spoon of common salt are dissolved in pure water, then its freezing point becomes less than 0. Yes, it is true बेटा. इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, राइट? तो ये स्टेटमेंट भी सही है. ठीक है, तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन. तो मेरे हिसाब से सो बी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हियर, राइट? बी साउंड्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट हियर. तो मैं मेरे हिसाब से बेटा बी इज द राइट आंसर. गिवन डायग्राम शोज एन एक्सपेरिमेंट स्टिल सेटअप for the sample Q which contain 4 gram of lead and 3.5 gram of zinc. अच्छा, मेरे पास बेटा एक सैंपल है यहाँ पे Q, उसमें lead भी है, जिंक भी है. ओके, अब ये कह रहा है कि बताइए अगर मैं इसको हीट करूंगा इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, तो कॉम्पोजिशन क्या रहेगा. देखो लेड और जिंक में ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है वो सोचना है आपको. सो कैन यू डू दिस क्वेश्चन? यस बेटा, एवरीवन कैन यू ऑल प्लीज try solving this question. Zinc is more reactive than lead, तो जिंक रिएक्ट करेगा, और जिंक अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा, है ना? 1 मोल ऑफ जिंक 1 मोल ऑफ ये देगा, तो 2 मोल ऑफ दिस इज गोइंग टू गिव यू 2 मोल ऑफ जिंक ऑक्साइड. ऐसा ही बोल सकते हो, है ना? तो 65 ग्राम ऑफ जिंक इज गोइंग टू गिव यू 81 ग्राम ऑफ जिंक ऑक्साइड. तो 1 ग्राम ऑफ जिंक आपको 81/65 ग्राम ऑफ जिंक ऑक्साइड देगा. आपके पास कितने ग्राम है जिंक? 3.5 ग्राम है ना, तो 3.5 ग्राम ऑफ जिंक is going to give you 81/65 into 3.5 gram of zinc oxide. Now can you all solve this? 81/65 into 3.5. So this is the numerical we have to solve, class. So 81 into 3.5 divided by 65 is 4.36. तो आपको जो मिलेगा बेटा वो होगा 4.36 ग्राम ऑफ जिंक ऑक्साइड. तो लेड तो रिएक्ट ही नहीं करेगा बेटा, राइट?
लेड रिएक्ट नहीं करेगा, जिंक करेगा और जिंक ऑक्साइड बनाएगा, तो 4 ग्राम ऑफ लेड रहने वाला है एंड 4.36 ग्राम ऑफ जिंक ऑक्साइड रहेगा। So this is how this question was supposed to be solved. Okay. Boiling point of some gases are given below. कुछ gases के boiling points यहाँ पे दिए हुए हैं। Gases which will distill over first. ऐसा कौन सा गैस है जो पहले बॉइल होगा, ये कह रहा है, और जो लास्ट में होगा। पहले कौन सा होने वाला है, लास्ट में कौन सा होने वाला है, वी हैव टू टेल दैट। गुड क्वेश्चन ऑफ द एनएसओ। अगर आपको डिस्टिलेशन कॉन्सेप्ट पता है, आपको पता होना चाहिए जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले आपका क्या होगा, बॉइल होने वाला है। इन सबसे छोटा बॉइलिंग पॉइंट किसका है बेटा, इसका है। नेगेटिव में वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी ही छोटी हो जाती है ना। नंबर लाइन मेथड से अगर आपको पता है तो जीरो से आप जितना यहाँ जाओगे आप छोटे की ओर जा रहे हो। दिस इज स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे पहले नियॉन बॉइल होगा। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें सर, ये लग रही है। सो क्रिप्टन, नियॉन एंड क्रिप्टन, सी इज द राइट आंसर। राइट, नियॉन सबसे पहले बॉइल होगा, क्रिप्टन सबसे लास्ट में बॉइल होने वाला है। राइट, 3 हाइड्रोकार्बन्स P, Q and R आर शोन बिलो। राइट, आपको 3 कंपाउंड दिए हुए हैं P, Q, R। P क्या है मेरा, अल्केन है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। Q क्या है, अल्काइन है, अनसैचुरेटेड। R भी क्या है, अनसैचुरेटेड बट ये अल्कीन है। Now we have to find out कि इनमें क्या relationships हैं। You can solve the question बेटा। Can you all please work on this and tell me the right answer about PQR? What do you think? P and Q differ by CS2। कैसा है क्या, देखिए क्या, 1 2 3 4 C4, 5 और 5 C4H10। What about this 1 2 3 4 C4, खेल खत्म, CS2 होगा ही नहीं, 4 कार्बन है ना। Q and R आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, नहीं, बिल्कुल नहीं है। PQR all have different general formula, बिल्कुल सही बात है। इसका होगा CnH2n+2, इसका होगा CnH2n-2, इसका होगा CnH2n। राइट, Q and R आर आइसोमर, ऐसा है क्या, देख ले। 1 2 3 4 H6, ऐसा क्या होगा 1 2 3 4 5 C5, 5 और 5 C5H10। देखो, आइसोमर शुड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या वो सेम है, नहीं है। सो इफ दे डोंट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाउ कैन वी से दे आर आइसोमर। तो मुझे तो सिर्फ थर्ड पॉइंट ही सही लग रहा है, तो डी इज द राइट आंसर क्लास। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन आयन X3+, कोई आयन है X3+, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया हुआ है 2 8 and 8। तो X क्या होगा बेटा, न्यूट्रल एटम बनाऊंगा तो मैं क्या बनेगा, राइट, 2 8 9 2 ये होगा। राइट, तो टेक्निकली स्कैंडियम है ना। देखो 18 और 3 और इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, 21 हो गए। न्यूट्रल एटम है, 21 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन कितने हो गए, 21 हो गए, है कि नहीं। अभी बोल रहा है न्यूक्लियन नंबर ऑफ द पेरेंट एटम इज 31, ये कह रहा है ये 31 है सर। न्यूक्लियन क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अभी पूछ रहा है आपसे, तो बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे। अब देखो, प्रोटॉन मालूम है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मालूम है, माइनस करोगे क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉन मिल जाएगा। अब आप चेक कीजिए क्या आंसर है, कोई ऐसा नहीं है, तो इसको बना के हम 10 C को टिक कर सकते हैं मेरे हिसाब से। राइट, so C is then the right answer. Okay, next question. An ore on heating in the air produces sulfur dioxide. कोई भी एक ore है, उसको जब हीट करते हो in the presence of oxygen, तो आपको क्या मिल रहा है, SO2 मिल रहा है ना। ठीक है, ये कब होता है बेटा, एक्चुअली हीटिंग ऑफ ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड रोस्टिंग। और रोस्टिंग किसकी कराते हैं हम, रोस्टिंग कराते हैं सल्फाइड ओर की, यानी कि मेरा ओर जो है ये सल्फाइड ओर है। यहां से मुझे आइडिया मिल गया, ठीक है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड मिल रहा है ना। और सल्फाइड ओर की कंसंट्रेशन हम कराते हैं बेटा कैसे, एवरीवन आंसर बताइए चैट सेक्शन में। सल्फाइड ओर की कंसंट्रेशन हम कराते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से। ठीक है, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस करवाने के बाद हम क्या करते हैं बेटा, जो भी मुझे ओर मिलेगा उसका मैं क्या कराऊंगा, रोस्टिंग। रोस्टिंग करवा के मुझे क्या मिल जाएगा, उसका ऑक्साइड मिल जाएगा, है कि नहीं। MXOY कर लो, 2 कर लो, M2OY। तो अब मेरे को ऑक्साइड मिल गया, अब उस ऑक्साइड का मैं कोरोस्पॉन्डिंग क्रूड मेटल में कन्वर्जन करा सकता हूं विद द हेल्प ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट, है कि नहीं। तो है क्या कुछ ऐसा ऑप्शन, फ्रॉथ फ्लोटेशन है, कन्वर्जन मेटल ऑक्साइड using roasting and reduction of a metal oxide. See the most appropriate point I can see here, right? चलिए एक बार देख लीजिए सवाल को बेटा, जिसको नहीं आया एक बार सवाल को अच्छे से पढ़िए और देखिए क्या आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। Everyone, a part of periodic table is shown here. The letters are not the actual chemical symbol of the element. ठीक है, एक छोटा सा periodic table का पार्ट दिखाया हुआ है और जो लेटर्स यहाँ मेंशन है वो एक्चुअल एलिमेंट नहीं है, वही कह रहा है। देखो मुझे इनके ग्रुप से इनकी वैलेंसी का आइडिया तो लग सकता है। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 2 13 है ना, 3 4 3 2 1 0, ये इसकी वैलेंसी है।
Which the following statement is incorrect about given statement? Q and S जब भी कंबाइन होंगे, जब भी Q और S कंबाइन होंगे तो QS3 बनने वाला है, BF3 है ना। तो ये तो बोल रहा QS2, ये तो नहीं हो सकता। N forms a divalent cation, क्या N divalent cation बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा, valency is 2 है ना। L forms trivalent anion, L कहाँ है? L क्या है? ये रहा, क्या L ट्राइवैलेंट अनाइन बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना। तो इस तो जबरदस्त सही हो गया। Atomic size of oxygen is biggest among the, sorry, atomic size of O is biggest among the given element. देखो, along the period size of atom decreases, right? Down the group size of atom increases, new shells are being added. तो ये बात भी सच है बेटा कि यहाँ पे जो O एलिमेंट है उसका साइज बिगेस्ट होने वाला है among all the given element. ये स्टेटमेंट भी सही है। M always form ionic compound, देखो M जो है वो ग्रुप 14 में है। ग्रुप 14 के एलिमेंट्स डोमिनेंटली कोवैलेंट कंपाउंड बनाना चाहते हैं, उनमें कोवैलेंट कैरेक्टर्स डोमिनेट करता है। तो आपका जो M ऑलवेज फॉर्म आयनिक कंपाउंड स्टेटमेंट है ये तो गलत हो गया है ना। तो मेरे हिसाब से बी एंड सी इज करेक्ट। देखो उसने स्टेटमेंट्स बोला है ना, तो 2 स्टेटमेंट सही हो गए, बी एंड सी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। करिए पहले सवाल को आप लोग, फिर मैं इस पे हाथ लगाऊंगा। वीडियो को पॉज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, है ना। ऑब्जर्व द गिवन रिएक्शन केयरफुली। NaCl की रिएक्शन कराइए H2O से, CO2 अमोनिया से, क्या बन रहा है? NH4Cl। देखो मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि आपका जो NSO एग्जाम है बेटा बहुत ज्यादा NCERT से प्रेरित हो रखा है। एक काम करो, इसको Cl2 मान लो। देखो NaCl, cold aqueous concentrated solution of NaCl reacts with ammonia and carbon dioxide, gives you what? Baking soda and ammonium chloride। अभी जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा ये एंटासिड भी होता है क्या? ऐसा कुछ है क्या? यस, W इज द एंटासिड। बाकी तो नहीं है, बस मुझे मालूम पड़ गया अभी ये आंसर होगा, लेकिन बाकी भी कर लेते हैं बेटा। जब भी स्लेक लाइम के थ्रू आप क्लोरीन गैस पास कराओगे तो क्या मिलेगा? ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा प्लस पानी मिलेगा बेटा। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग कपड़ों को ब्लीच करने का काम आता है। NaCl प्लस H2O, देखो ये ना यहाँ पे देखो उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है आपको खुद से अज्यूम करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस होगी यहाँ पे। वैसे अगर पानी में NaCl डालोगे कुछ नहीं होने वाला, नो रिएक्शन। यहाँ रिएक्शन अगर हो रही है तो कुछ ना कुछ तो एक्सटर्नल एनर्जी दी गई है, और वो क्या है? आपका इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे आई कैन से वन थिंग दैट NaCl when reacts with water, what we get is NaOH at cathode, hydrogen at cathode, while chlorine at anode। ठीक है, तो ये जो NaOH है इसको हम पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं, राइट। तो ये तो हो गया मेरा बी आंसर बेटा, सभी का आंसर बी है। Melting and boiling point of 4 different substances are given in the table, right? If all the given substances are heated from 0 degrees Celsius to 100 degrees Celsius, substances 1 will remain in solid state only, substance 2 will change from liquid to gas, and substance 3 will change from solid to liquid। 1, 2, 3 are respectively। बताइए XYZ में, WXYZ में आपका 1, 2, 3 कौन सा होगा? Yes बेटा, you can work on this। देखो क्या बोल रहा है, आप सब्सटेंस को हीट कर रहे हो 0 से 100 डिग्री सेल्सियस पे। बोल रहा है पहला सब्सटेंस जो है वो सॉलिड स्टेट रहेगा, ठीक है। 0 से 100 तक हीट किया पर वो सॉलिड स्टेट में ही रहा। ये पॉसिबल कब होगा? जब मेल्टिंग पॉइंट 100 से ऊपर होगा। वाई? ये भी ए और सी हो सकता है। सेकंड विल चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस एंड सब्सटेंस। सेकंड जो है लिक्विड से गैस में आने वाला है 0 से 100 डिग्री सेल्सियस में, है ना। उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 से कम होना चाहिए। लिक्विड से गैस वो 100 के अंदर ही आ गया, और मेल्टिंग पॉइंट 0 से कम होना चाहिए। मेरे हिसाब से मेरा X इज द बेटर ऑप्शन। देखिए 100 से कम है और मेल्टिंग पॉइंट 0 से नीचे है। थर्ड विल चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत ऊपर है 100 से, यानी कि लिक्विड में रहने वाला है। लेकिन हाँ, अगर 24 डिग्री सेल्सियस मेरा मेल्टिंग पॉइंट है तो 0 से स्टार्ट करोगे तो सॉलिड होगा, एंड स्लोली इट विल बी कन्वर्टेड टू liquid state। So WX and Z is the right answer। Next question, 3.42 gram of sucrose contain how many what? 3.42 gram of sucrose contain how many atoms of carbon, hydrogen, oxygen। देखो एक बात तो मुझे पता है, मुझे मास दिया हुआ है। मोल निकाल सकते हैं क्या सुक्रोज का? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना है इसका? 342 ग्राम पर मोल ही होता है। तो मोल्स कितना आएगा बेटा? 0.01 मोल आने वाला है, राइट। नाउ नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकालते हैं हम?
number of moles into Avogadro number. So number of moles into Avogadro number 6.023 into 10 to power 23. इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 6.023 into 10 to power 21 molecules of this sucrose. ये तो सही है. अब ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे, कितने मॉलिक्यूल हैं अगर सक्रोज के, तो into 11 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल. हाइड्रोजन पता करना है तो 22 into this number of mole. कर लें सॉल्व भी कर देते ना. मजेदार बात यह है बेटा कि चारों स्टेटमेंट सही हैं. कैसे निकालेंगे सर? देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको मालूम पड़ गए ना, 6.023 into 10 to power 21 है ना. ये मेरे क्या है, सक्रोज के मॉलिक्यूल है. into 12 कर दोगे तो आपको कार्बन के एटम मिल जाएंगे. इसी वैल्यूज को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 22 से, तो हाइड्रोजन एटम मिल जाएंगे. इसी वैल्यू को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 11 से, तो आपको ऑक्सीजन के पार्ट नंबर ऑफ एटम मिल जाएंगे. और यही आने वाले हैं वैल्यूज 1, 2 and 3 and 4. राइट. सो D is the right answer. In which of the following reaction water is not formed as one of the product? इसमें से किसमें water as a product नहीं बनने वाला है? प्रोपेनॉल. अगर प्रोपेनॉल ले लो बेटा, CH3 CH2 CH2OH, इसकी रिएक्शन अगर मैं कराता हूँ नास्केंड ऑक्सीजन से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, राइट, तो क्या मिलेगा मेरे को, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड मिलने वाला है, राइट, प्लस वाटर. तो यहाँ तो वाटर बन रहा है फर्स्ट में. तो इथेनॉल अंडरगोस कंप्लीट कंबशन. बिल्कुल सही बात है. इथेनॉल का बेटा कंप्लीट कंबशन करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट. मिथेनोइक एसिड, दिस इज मिथेनोइक एसिड reacting with anhydride sodium carbonate, right. क्या मिलेगा, HCOONA H2O plus CO2 ये मिलेगा. मिथेनॉल इज दिस. इसकी रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम मेटल से, तो क्या मिलेगा बेटा, सोडियम मेथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन, है ना. तो किस में नहीं मिला मुझे सिर्फ फोर्थ में नहीं मिला, बाकी उसमें तो मिल ही रहा है. So D is the right answer. Fourth में नहीं मिलेगा. The given figure shows the most commonly employed method of purification of metal, electrolytic refining, है ना. An impure block of metal is made anode. Pure block is made cathode. Cathode is negatively charged. Anode is positively charged in electrolytic cell. Right? मैंने उसी जिस मेटल का इलेक्ट्रोलिसिस कराना है उसी का एसिडिफाइड सॉल्यूशन ले लिया, right? एनोड मड हमेशा एनोड की नीचे जमता है बेटा, है ना. When aqueous solution is containing ion M forms negative ion. नहीं बेटा, मेटल तो पॉजिटिव चार्ज आयन बनेगा ना. अगर आपको याद हो, कॉपर एनोड से में ऑक्सीडाइज होता था, Cu+2 आता था, और कैथोड पर रिड्यूस होता था, वही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बनाता था. M forms negative ion, right? M forms negative ion. M yes, no, it is not going to form negative ion. M ion gains electron at the cathode. Yes, यहां से ऑक्सीडाइज होगा और यहाँ पे रिड्यूस होगा, तो yes, it is going to gain electron. Pure M is deposited at anode. Pure M deposit नहीं बेटा, कैथोड पे होता है. कैथोड becomes thinner. नहीं, कैथोड slowly thicker होने वाला है, एनोड thinner होगा. So B is the right answer. Rest all points are incorrect. Read the given passage and fill in the blanks by selecting an appropriate option. Atomic number of element P, Q, R, S, R दिया हुआ है. देखो P, Q, R, S एलिमेंट्स हैं. P, Q, R, S. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं क्या हम. टू 1 2 8 2 8 2 2 8 8 2. राइट. एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेम पीरियड के लिए सेम शेल्स इन्वॉल्व हो. P and Q में सेम शेल इन्वॉल्व है, P and Q में शेल इन्वॉल्व, P Q मेरा सेम पीरियड का होगा. बिलोंग टू सेम ग्रुप, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो मुझे दिख रहा है बेटा, R and S हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना. लास्ट में 2 ही है. लूज इलेक्ट्रॉन इन L शेल में इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा, मेरा P करेगा ना, La+ बनाएगा. लूज इलेक्ट्रॉन N शेल, N में ये है बेटा, सिर्फ S करेगा, ठीक है. तो मेरा B is the right answer. Okay, so this is all in today's session. अगर आपको यहाँ तक समझ में आया, you have done a wonderful effort by understanding this PYQs, right? तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, you have done a great work. At Sri Chaitanya at Infinity Learn, we have test series also available with us. So you can just join these test series. You can recommend your siblings.
just use the code YouTube 300 and you will get a discount also, right? Moreover, we also have a NEET test series to again accelerate your NEET preparation. Again, the code can be used YouTube 300 and yes, you're going to get a discount. You can, for the grade 11, 12th and repeater, both are, all can apply, right? We have a Telegram channel jahan pe you will be getting all the latest updates about your examinations and various content. Okay, join our Telegram channel. So that's a link. You'll be getting the same in the description box also. और बेटा आखिरी but most important, अगर आप यहाँ तक आए हैं, do not forget to subscribe to this channel. इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए. असली तैयारी सबके साथ ही होती है बेटा, तभी मालूम पड़ता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. और यहाँ मैं दिले तमन्ना है मेरी कि मैं आपको कहूँ कि thank you so much. You have came till here and watched this lecture. Thank you so much all of you for watching this lecture. Thank you. Take care. Bye.